नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ दीपिका। तो शुरू करते हैं आज की खास खबर। 5 अप्रैल 2025 को अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश सभा भवन विद्याधर नगर जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार के मुख्य अतिथि एवं श्रीमती दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री रामपाल जी शर्मा राष्ट्रीय प्रधान महासभा, श्री रविशंकर जी शर्मा पूर्व प्रधान महासभा, श्री अमराराम जी जांगड़ अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ महासभा, श्री सोहनलाल जांगड़ राष्ट्रीय उप प्रधान, श्री अजीत जी मांडन विशिष्ट अतिथि के साथ श्री गजानन जांगड़ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, श्रीमती कंचन जांगड़ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजस्थान, श्री सुभाष जांगड़ मुख्य सलाहकार प्रदेश सभा राजस्थान, श्री मूलचंद जांगड़ मुख्य सलाहकार युवा प्रकोष्ठ राजस्थान, श्री राहुल शर्मा पूर्व अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ महासभा, श्री रामजीलाल जांगड़ पूर्व राष्ट्रीय प्रभारी महासभा मिशन 1.5 लाख, श्री धर्मवीर जांगड़ अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राजस्थान, श्री गिरिराज प्रसाद जांगड़ अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ राजस्थान, श्री गौरी शंकर जी पूर्व प्रधान महासभा, श्री कैलाश जी लोईवाल उद्योगपति बगरू, श्रीमती नीलू शर्मा पूर्व अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजस्थान, श्रीमती स्मिता शर्मा पूर्व अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजस्थान, श्रीमती संतोष देवी पूर्व अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजस्थान मंचासीन रहे। समारोह की अध्यक्षता श्री घनश्याम जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने की। प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेणु जांगड़ ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आरती से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का साफा, शॉल, माला आदि से सम्मान कर मोमेंटो भेंट किए गए। स्वागत उद्बोधन में डॉक्टर रेणु जांगड़ ने सभी अतिथियों व समाज में पधारे सभी महानुभावों व मातृशक्ति का स्वागत कर आभार प्रकट किया। डॉक्टर रेणु जांगड़ ने अपने उद्बोधन में महिला शिक्षा व महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह जी व श्रीमती दिया कुमारी जी ने जांगड़ समाज की सृजन कला एवं कौशल पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज उपयोगी योजना के बारे में बताया और विश्वास दिलाया कि समाज की तरफ से कोई भी विकास उन्मुख योजना शुरू की जाती है तो केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। राष्ट्रीय प्रधान व अन्य अतिथियों ने सभी समाज उत्थान और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बालक बालिकाओं को सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अंत में श्री सोहनलाल जांगड़ राष्ट्रीय उप प्रधान ने सभी पधारे हुए अतिथियों, समाज बंधुओं, माताओं, बहनों एवं समारोह सहयोग प्रदान करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट किया। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन श्री कैलाश शर्मा सालीवाले और श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़ ने संयुक्त रूप से किया। समारोह के समापन पर राष्ट्रीय गान गाया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जांगड़ ने सभी पधारे हुए आगंतुकों का भोजन के लिए आमंत्रित किया। समारोह का समापन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मेरे को घटना याद है आज उस जमाने की जब मैं महाविद्यालय में पढ़ती थी और आप भी चूंकि छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और हमारे महाविद्यालय में आए और उन्होंने जब आप जानते हैं कि वहाँ एक बगीचा है जहाँ पर आप लोग जो है छात्राओं को प्रेरित करने के लिए छात्र संघ चुनाव के दौरान आते थे। उन्होंने मुझे कहा आपको छात्र हित के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि उस जमाने में तो मैं नहीं आई, मगर आज जब समाज ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है और आपने मेरे एक कहने पे मेरा न्योता स्वीकार किया है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि आप महिलाओं और महिलाओं के लिए हित के लिए कितने संवेदनशील हैं। इसके लिए पूरी यहाँ जो बैठी जांगड़ समाज की महिलाएं हैं आपकी हमेशा के लिए ऋणी रहेंगी और याद रखेंगी कि कोई केंद्रीय मंत्री हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आया। आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान श्री रामपाल जी, उन्होंने भी मेरे एक ही आग्रह पे जो है
निमंत्रण मेरा स्वीकार किया और वे दिल्ली से यहाँ पधारे। जब उनको लगा कि क्या वास्तव में महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण इतना बड़ा हो सकता है, उन्होंने पूछा मेरे से। जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो क्या उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि राजस्थान की महिलाएं, हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र और दूसरी जो अग्रणी राज्य हैं उनकी महिलाएं बहुत एडवांस हैं, मगर राजस्थान की महिलाएं उनसे कहीं कम नहीं हैं। इस बात का सूचना है कि आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमराराम जी, उनका भी जब मेरे से, हालांकि सबसे मेरी पर्सनली बात हुई और सबने बिना गए मेरे वहाँ मेरा निमंत्रण फोन पे स्वीकार किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मंचासीन अतिथि यहाँ जो भी पधारे हैं उनका हृदय से आभार कि उन्होंने मेरा स्वागत, मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में पधारे और यहाँ बैठी जितनी भी महिला हैं उनको एक संबल प्रदान करने का कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आज इस कार्यक्रम, ये जो महिला प्रकोष्ठ बनाया जाता है, इसका अपना एक कार्य होता है। लगभग सारे जिले में जितने भी 41 जिले हैं, यहाँ सारे 41 जिलों की महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जिनको अलग अलग पद दिया गया है, अलग अलग कार्य दिया गया है। बिल्कुल एक कैडर बेस चलती है। अगर यदि हम जयपुर से बैठी महिलाएं अपनी कोई बात या अपना कोई आदेश या अपनी कोई योजनाएं जो है वो शुरू करना चाहती हैं और एक व्हाट्सएप के माध्यम से हम पहुंचाती हैं, तो वो अंतिम छोर तक पहुंचता है और बिल्कुल अनुशासन के साथ वो अपना कार्य करती है। इसके लिए मेरी सारी बहनें यहाँ बैठी है, वो बधाई के पात्र है। हमारा रामपाल जी साहब हमारे प्रधान जी का हुआ और मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा मैं कि श्री रामपाल जी ने अपने पिछले कार्यकाल में, जिसमें आपने उन्हें शपथ दिलाई थी, उस कार्यकाल में श्री रामपाल जी ने वो काम हासिल किए, समाज को उस मुकाम पे पहुंचाया कि समाज आज जब दोबारा चुनाव की बात आई, और आपको बताना चाहूंगा हमारे प्रधान का चुनाव हमारे पूरे राष्ट्र में लगभग 700 बूथों पर चुनाव डलवा करके किए जाते हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव इनके कार्य को देखते हुए निर्विरोध किया गया। पूरे समाज ने इनको निर्विरोध प्रधान के रूप में बनाया। आप सबने जो मुझे दोबारा से सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मेरी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सबको साथ लेके और अच्छे से अच्छे कार्य करें और महासभा को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। मुझे अब ऐसा लग रहा है महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अगला अगर प्रधान होगा तो महिलाओं में जो होगा, अगला प्रधान होगा तो महिलाओं में जो होगा। ये मुझे पूर्ण आशा हो चुकी है। रामपाल जी, अब अपन को इनके साथ ही बैठना पड़ेगा और इनके साथ भी काम में करना पड़ेगा। मैं रेणु जी को, मेरी सिस्टर, एक तरीके से मेरी सिस्टर है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जब भी हमें याद करेंगे, हम आपके साथ में हैं। आपने कहा जमीन लेके बताओ, मैं जमीन लेके दूंगी, बनाना आपका काम है। मैं अमराराम जी को बोल के बनाने का काम भी सब साथ करवा देंगे। आप जमीन ले कैसे भी करना। उम्मीद करते हैं कि सब महिलाएं समाज में अपनी ड्यूटी समझकर एक महासभा के, प्रदेश सभा के पदाधिकारी के रूप में कार्य करें। इस सभा में, इस आयोजन में पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम महासभा के पटल पर आयोजित हो, तब भारी संख्या में पधार करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। कि मातृशक्ति के इस प्रेरक कार्यक्रम में मुझे आप सब के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। जैसा मैंने कहा, आदरणीय रेणु जी के साथ में जो मेरा पुराना विश्वविद्यालय की राजनीति के समय से लेकर के जो संबंध है, वो मेरे लिए एक अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न करता था कि मुझे इनके कार्यक्रम में आना ही चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त भी विश्वकर्मा समाज के
का योगदान व्यक्तिगत रूप से मेरे राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में विश्वविद्यालय के चुनाव के समय से लेकर के अब तक और मेरे दल भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी यात्रा में जब भारतीय जनता पार्टी ने उंगली पर गिने जा सकने वाले लोगों के ऐसे एक राजनीतिक दल के रूप में जब जनसंघ से यात्रा प्रारंभ की थी तब से लेकर के आज जब भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल ऐसा बना है, भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पर पहुंचा है जब उंगली पे गिन सकने वाले कुछ लोगों से लेकर के आज हम लगातार तीसरी बार देश के में पूरे बहुमत प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले दल के रूप में देश में सर्वाधिक राज्यों में प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से सरकार बनाने वाले दल के रूप में देश में सबसे ज्यादा सांसद, देश में सबसे ज्यादा विधायक, देश में सबसे ज्यादा नगर पालिकाओं के मेयर, देश में सबसे ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख इस मुकाम तक वाली पार्टी बनी है। पार्टी को बीज रूप से लेकर के इस विशाल वटवृक्ष तक बनाने की श्रृंखला में, इस कार्ययात्रा में जिन कुछ प्रमुख समाजों का योगदान होगा, जिन्होंने उस समय से राष्ट्रवाद की इस विचारधारा को पल्लवी पोषित करने का कि विचारधारा को लेकर के, विचार को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी का प्रारंभिक काल से लेकर के आज तक अनवरत समर्थन किया, उस विश्वकर्मा समाज का ये कार्यक्रम था। वो मेरे लिए एक और भी अधिक दायित्व का सृजन करता था कि मैं इस कार्यक्रम में आपके सबके बीच में उपस्थित रहूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जांगीर ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और यहाँ पधारने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, एसएस हॉपर, एसएस ग्राइंडिंग चेंबर और आईएसआई मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव, तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की